जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग जानेंगे खोरठा का गद्य भाग। खोरठा का गद्य भाग सौंध मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 10 कहानी है और 10 कहानी इतने अच्छे तरीके से सजाने का काम किए, लिखने का काम किए हैं। इसका लेखक का नाम है विनोद कुमार। प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने इतने अच्छे से इस कहानी को अपने क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से, और इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जो जिस तरह से, जिस प्रकार से रहते हैं, यहाँ की दिनचर्या है, उसी रूप में, उसी वर्ड में लिखने का, उसी रूप में ढालने का प्रयास किए हैं। तो देखिए, इस कहानी का नाम से ही पता चलता है आप लोग को कि सौंध माटी। सौंध मतलब होता है खुशबू और माटी मतलब मिट्टी। मतलब देखो, यहाँ की जो मिट्टी है ये कितने खुशबूदार हैं, इसके विषय में वो व्याख्यान किए हैं। और इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, इस देश की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को इतने उज्जवल रूप से बताने का, व्याख्यान करने का जो प्रयास किए हैं। तो चलिए हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि इसमें कितने कहानियाँ हैं, इसका लेखक है, इसका परिचय जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग आज सब कुछ इसी में जानेंगे, ठीक है। तो देखो, इसका सबसे पहली बात कि लेखक का नाम लिखते हैं। लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार। प्रकाशक जनजातीय एवं क्षेत्रीय, जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग बिहार सरकार रांची। तो उस समय बिहार सरकार के ही समय था, जो कि बिहार, इसलिए हम लोग यहाँ पे चर्चा किए। अब चलिए, प्रकाशक वर्ष। प्रकाशक यहाँ बच्छर भी लिखते हैं, खोरठा में बच्छर ही लिखा जाता है। जो नहीं समझिएगा तो वर्ष समझ जाइए, ठीक है। तो देखिए, अभी तक 2 बार ही प्रकाशक वर्ष है, ठीक है। एक बार हुआ था 1990 में, और एक बार हुआ था 2017 में, ठीक है। एक बार हुआ था कब? प्रकाशक वर्ष एक बार हुआ था, एक बार, 2 बार ही अभी तक प्रकाशित हुआ है, ठीक है। एक बार हुआ है 1990 में और एक बार हुआ है 2017 में, ठीक है। अब देखो, इसमें कितने कहानी हैं? इसमें कहानियां जो है, इसमें 10 कहानी है और कविता 31 को कविता है, ठीक है। कितने हैं? 10 कहानियां और 31 को कविता, ठीक है। अब थोड़ा सा जानेंगे, 10 कहानियां हैं और 31 को कविता है। अब इसमें कौन कौन सा कहानी है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला में जानेंगे हम उबार। पहला में क्या है? उबार। और दूसरा हमें है, पहला में हो गया उबार, पहला में हो गया उबार, दूसरा में हो गया जिंदगी की डोहानी। जिंदगी
दूसरा हो गया जिंदगी डवानी। और तीसरा में हो गया, तीसरा में धुआं धंधा। तीसरा में क्या हो गया, धुआं धंधा। ठीक है, तीसरा में क्या हो गया, धुआं धंधा। और चौथा में हो गया माय के लोर, माय के लोर। ठीक है। और पांचवा में हो गया अजवायर भौजिक बेंडाइल चंगा। पांचवा में हो गया अजवायर भौजी बेंडाइल चेंगा। ठीक है, अजवायर भौजी के बेंडाइल चंगा, बेंडाइल चंगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं छठा कहानी है दो पहिला जोनरा। पहला जॉनरा, दो पहला जॉनरा। पहला को पहला नहीं, पहला इस तरह लिखाया जाता है। ठीक है, दो पहला जॉनरा, दो पहला जॉनरा। तीसरा छठा में सातवां हो गया ओद दीदा। ओद सातवां ओद दीदा। ठीक है, ओद दीदा। और आठवां है मलकी बहू। मलकी बहू। ठीक है, और नौमा है, देख लीजिए, नौमा है भीतर बाहर। भीतर बाहर, भीतर भीतर बाहर। और दसवां है हुब। दसवां क्या है, हुब। तो चलिए, इतना कहानी है इसका। ठीक है, इतना कहानी हम लोग को जानना है। इसमें इतना कहानी हम लोग को क्या करना है, इसमें पढ़ना होगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसका, उबर का चर्चा। उबर का सबसे फर्स्ट चर्चा होना चाहिए और होगा। ठीक है, उबर का। अब थोड़ा सा इसका लेखक के बारे में जीवन परिचय जो है ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हो गया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है। देखिए, लेखक का क्या करना है, परिचय। ठीक है, लेखक का परिचय। तो सबसे पहली बात कि हम जन्म लेंगे इसका। जन्म हिंदी खोरठा में इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो पूरा जन्म लिखना होगा। जन्म
जन्म कब हुआ था? 18 नवंबर कितना? 1961 ईस्वी का। ठीक है, 18 नवंबर 1961 ईस्वी का। किसका? विनोद कुमार महतो। किसका? विनोद कुमार महतो। विनोद कुमार महतो का जन्म 18 नवंबर 1900, यहां लिख देते हैं विनोद कुमार महतो नाम। तो पता चलेगा विनोद कुमार महतो नहीं होगा, विनोद कुमार। ठीक है, डॉक्टर होगा, डॉक्टर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए समझ आ गया ना, डॉक्टर विनोद कुमार, ये हो गया, इनका जन्म हो गया 18 नवंबर 1961 ईस्वी का। उसके बाद हम लोग लेंगे जन्म स्थान, जो हम लिखेंगे जन्म ठाव। खोरठा में क्या बोलेंगे? जन्म ठाव। इसको हम लोग लिख दे, अगर नहीं समझिएगा तो लिखिएगा जन्म स्थान। ठीक है, समझ आ गया ना। तो जन्म इसका कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था दारूडी। जन्म कहाँ हुआ था? दारूडी, जो कहाँ पड़ता है? दारू में पड़ता है, और जिला पड़ता है हजारीबाग। जिला हजारीबाग। ठीक है, झारखंड। समझ आ रहा है ना? जिला कहाँ पड़ता है? हजारीबाग, झारखंड। यहाँ का जन्म हुआ था इनको। ठीक है, इनका जन्म स्थान है। अब देखिए, इन्होंने पढ़ाई स्कूली इसका शिक्षा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखो, इन्होंने बीए की पढ़ाई जो किए थे वो कहाँ से किए थे? सत कोलंबा महाविद्यालय, हजारीबाग। ठीक है, सत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग से इन्होंने बीए किए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने एमए किए। सत कोलंबा महाविद्यालय से बीए किए। कौन सा ऑनर्स पेपर था इनका? क्या था? पॉलिटिकल साइंस था। क्या था ऑनर्स पेपर? पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने बीए किए थे। ठीक है, उसके बाद फिर एमए किए। एमए किए कहाँ से? रांची से किए। एमए किए कब? 1982-84 में इन्होंने एमए किए। कहाँ? रांची से किए थे। रांची से इन्होंने क्या किए थे? बीए के एमए किए थे। ठीक है, उसके बाद फिर सन 1986 ईस्वी में रांची में ही इन्होंने क्या हुए? टीचिंग का ज्वाइनिंग, मतलब पढ़ाना शुरू कर दिए। यहीं से। ठीक है, यहीं पढ़ाना शुरू कर दिए। रांची में ही इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिए, खोरठा से। तो चलिए, आज का जो इसका परिचय रहा, डॉक्टर विनोद कुमार जी का जो परिचय रहा, ये हमने परिचय जानने का प्रयास किया। कितने इनको कहानी कितना पढ़ना है ये भी हम लोग जानने का प्रयास किए। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे कहानी। सबसे फर्स्ट कहानी हम लोग कल से जानेंगे, और उसमें क्या कहानी का रोल है, क्या कहानी है, ये फिर हम लोग कल से क्लास हम लोग का चालू रहेगा। तो चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।